चलिए तो आज बात करते हैं एक नई कंपनी को जिसके आईपीओ आने की तैयारी हो चुकी है और उस आईपीओ में आपको क्या करना चाहिए ये जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं इस कंपनी को। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड ग्लास कंपनी के बारे में बताऊं, इससे पहले इसका डेट बताता हूं कि ये आईपीओ जो है ये 6 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में ओपन होने वाला है। 130-33 से 140 का ऑफर प्राइस रहेगा। लोड साइज आपको 107 रहेगा। अब चलिए बात करते हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का क्या व्यू है। तो ये जानने के लिए चलते हैं, कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है कि ये कंपनी 2012 में स्टेब्लिश हुई थी और कंपनी को अगर देखा जाए तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है जिसमें रिएक्शन सिस्टम, स्टोरेज, सेपरेशन, ड्राइंग सिस्टम, इक्विपमेंट इंजीनियरिंग सर्विस। और ये सब अगर कंपनी की बात बोले तो ये सब चीजें क्या है, मेनली जो ग्लास लिंड हो गया या निकल एलॉय हो गया, इन सब से रिलेटेड चीजें रहती है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी एक मतलब फार्मा सेक्टर से लेकर केमिकल सेक्टर तक ये सब तरह के क्लाइंट इसके पास हैं और इन तरह के प्रोडक्ट को ये बनाती है। जाने माने कंपनियों की बात करें तो अरविंदो फार्मा, एलर्स लैब, नेटको फार्मा जैसे आपने नाम पहले से सुन रखे होंगे। तो इन सब के साथ ये अच्छे टाइप पे है। एक अच्छा इसका नेटवर्क है, खास करके इंडियन मार्केट में इसका बहुत ही मजबूत नेटवर्क है जो इसे बहुत ही पावरफुल बनाता है। इसके हैदराबाद में करीब करीब 8 प्लांट हैं और बाकी इसके बड़ोदरा, अलंकेश्वर, मुंबई में इसके सेल्स ऑफिस में है। इवन आंध्रा में भी सेल्स ऑफिस है। तो देखेंगे तो ये ओवरऑल करीब करीब 10 इंडिया को कवर करता है अकॉर्डिंग टू सेल्स, और ऑलमोस्ट सेंटर पे से ये अच्छा एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बना के रखा हुआ है। अब देखते हैं तो जैसे आपने ये ग्लास लाइन रिएक्टर है, इसके बहुत सारे के टाइप है। रिसीवर है, ये रोटरी कॉन वैक्यूम ड्रायर है और ये हीट एक्सचेंजर है। तो इस तरह से स्टोरेज टैंक्स है, पाउडर ट्रांसफॉर्म सिस्टम है, सॉल्वेंट है। तो इन सब का क्या है, ये असेंबली भी करती है जाकर और पूरा इंस्टॉलेशन और असेंबली तक ये कस्टमर सपोर्ट के लिए देते हैं। तो इस तरह से ये काफी कुछ बनाते हैं। तो ज्यादातर अगर कंपनी को देखें तो ग्लास मटेरियल, स्टेनलेस स्टील और निकल एलॉय, इन 3 तरह के चीजों से बना हुआ चीजों को वो सप्लाई करती है। और इनका मैं बोल सकता हूँ कि इसमें ये स्पेशलाइज्ड ये है। तो इस व्यू से अगर देखें तो कंपनी काफी कुछ अच्छा है। चलिए देखते हैं अब इसके फंडामेंटल के बारे में। तो अगर रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल काफी अच्छा रेवेन्यू देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोले तो यहाँ पे भी काफी अच्छा है। असेट की बात करें तो ये भी 347 से है। तो ओवरऑल नेट ग्रोथ बोले या बोरोइंग बोले, यहाँ पे भी थोड़ा सा ये बढ़ते हुए बोरोइंग थोड़ा दिखा हुआ है, लेकिन उसका वजह काफी कुछ अच्छा है। अगर आप इसको विगत लास्ट 3 इयर्स का कंपैरिजन करेंगे तो वहां से काफी अच्छा रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिला है। एक्सपेंशन भी देखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल बढ़ने के पीछे का रीजन अगले स्लाइड में मैं बताता हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कंट्रोल में है और असेट भी बढ़ा है, जिसके कारण हाँ ये चीजें यहाँ मिला। असेट बढ़ने के कारण यहाँ एक्सपेंसेस थोड़ा सा ये बढ़कर आया है। आरओई की बात करें तो भी वो ठीक ठाक है। ज्यादा एबिटा ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंट्रोल में है। तो ओवरऑल अगर देखें तो फंडामेंटल कुछ ज्यादा खराब नहीं है और ना कुछ ज्यादा अच्छा है। अब कंपनी इस आईपीओ के पैसे से करने वाली क्या है ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कंपनी सबसे पहले की कुछ मशीनरी परचेस करने वाली है जो बिजनेस के एक्सपेंशन को सपोर्ट करता है। डेप्थ रिपेमेंट करेगी, जो कि डेप्थ इसके बढ़े हैं तो वहां से ये बहुत अच्छा चीज है। दूसरा ये एक सब्सिडरी S2 इंजीनियरिंग को वो ये खरीदने वाली है, जहां पे वो मेनली पैसा लगाने वाली है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट का चीज दिख रहा है जहां से इसके ग्रोथ बढ़ेंगे। तो ओवरऑल मेरा व्यू है कि आप इसको शॉर्ट टर्म लिस्ट के व्यू से नहीं देखें, आप इसको हमेशा थोड़ा सा लॉन्ग व्यू से देखें। क्योंकि
मार्केट में इससे रिलेटेड 5 से 6 कंपनियां इंडियन मार्केट में हैं और 5 से 6 कंपनियां ग्लोबल मार्केट में हैं जो इसके कॉम्पिटिटर हैं। लेकिन फिर भी इसके मतलब इंडियन नेटवर्क काफी स्ट्रांग होने के कारण इसके सेल्स काफी अच्छे हैं। तो ये तो था आपका विषय। अब मैं आप अपना पर्सनल राय देता हूं कि आपको इस आईपीओ में पैसा लॉन्ग टर्म के व्यू से जरूर लगाना चाहिए। लेकिन पैसे लगाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह जरूर लें। धन्यवाद।